बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा असाबकुम मिन मसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम उलाइका लहुम नसीबुन मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ये दो आयत की जो मैंने तिलावत की है, ये दो आयत आज का हमारा सब्जेक्ट हैं। एक है सूरह अल शूरा और आयत नंबर 30 यानी 42/30, और दूसरी है सूरह बकरा आयत नंबर 202। तो इन दोनों आयतों का तर्जमा और ख़ुलासा कुछ इस तरह है कि हमने यानी अल्लाह ने जो ये कुरान नाज़िल किया, तो ये कुरान ही तमाम इंसानियत का हल है, और इसी में तशरीफ़ुल आयात के ज़रिए से हम अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो इसमें से ये बात साबित होती है, इन दोनों का अमूमी तर्जमा ये है कि जो भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है वो हमारे अपने किरदार की वजह से आती है, और हम अपने किरदार की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। और जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां हम पर आ रही हैं, जिन्हें हम कुदरती आफात समझते हैं और जिन्हें हम कुदरती आफात समझ के टाल देते हैं और फिर अगली आने वाली आफात का इंतज़ार कर रहे होते हैं, असल में हमें अपने किरदार साजी करनी है और अपने किरदार और मामलात को देखना है, और अपने किरदार और मामलात की वजह से ही हम रुसवा भी हो रहे हैं। तो हमने अगली आयत जो सूरह बकरा की है, उसमें कहा गया है कि तुम्हारी तकदीर और तुम्हारा नसीब तुम्हारे किरदार से जोड़ दिया गया है। यानी हम जो कुछ भी करते हैं अपने किरदार की वजह से अपनी तकदीर और नसीब लिखवा लेते हैं, और अपनी तकदीर और नसीब की वजह से हम अपने सारे नामा अमाल मुरतब करते हैं। तो हमें ये कुरान पर गौर व फिक्र करना होगा और अपने इन सारी मामलात को ठीक करना होगा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये सारी मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं। तो इसका आम सा मफ़हूम ये बनता है कि जो भी मुसीबतें और परेशानियां ये हम ख़ुद क्रिएट करते हैं। अगर हम अच्छा माशरा तश्कील देंगे तो अच्छे नताइज बरामद होंगे। दुनिया में आफात आती हैं, अज़ाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, मगर वहाँ इतना जानी और माली नुकसान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मकाफ़ात अमल के निज़ाम को समझ लिया हुआ है और वो इस निज़ाम के मुताबिक चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और उनकी मुसीबतों और उनकी नाकामियों में कमी आ चुकी है, और आज वो दुनिया में कामयाब तरीन कौम की हैसियत से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने हाथों की कमाई खा रहे हैं, और अगर आज भी हम इन सारी चीज़ों को ठीक कर लें और अब कुरान की मालूमात और कुरान की तहकीक और कुरान पर गौर व फिक्र करके इस पर अमल कर लें, तो हमारे सारे मामलात ठीक होते हैं। इसको मकाफ़ात अमल भी कहते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो हमने किया उसी का खमियाजा हमने भुगता। और ये जो सूरह इनाम में फरमा दिया गया है, कुरान से अगर हम इस्तिफ़ादा करें तो ये जानवरों की तकदीर और नसीब लिख दी गई है। यानी जो जानवर होते हैं, मसलन शेर है, वो घास खाएगा, उसकी तकदीर और नसीब में अगर वो गोश्त खाएगा तो उसकी तकदीर और नसीब में घास नहीं है। घोड़ा अगर घास खाएगा तो उसकी तकदीर और नसीब में गोश्त नहीं है, वो मर जाएगा, लेकिन घास की तलाश में रहेगा। तो हमें इन सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करना है और मकाफ़ात अमल के इस कानून को और मकाफ़ात अमल के इस निज़ाम को समझना है, और इसको समझने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। वरना हमारे लिए तो फिर ये देख लें कि सारी दुनिया में जितने भी मामलात हैं, सब ममालिक ने, सब मुल्कों ने अपने अपने निज़ाम को और अपने अपने तौर तरीक़ों को कुरान के मुताबिक और कुरानी आयात के मुताबिक सब कुछ ठीक किया हुआ है, मगर हम अपने मामलात को और अपने लेन देन को और अपने तौर तरीक़ों को अल्लाह के कावालीन को छोड़ कर बैठ चुके हैं। और यही किताब जो हमारे ऊपर गारंटी है, इसी से इस्तिफ़ादा करना होगा, और इसी किताब के मुताबिक हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। और सूरह बकरा की इस आखिरी आयत में, इस आयत नंबर 202 में कहा वल्लाहु सरीउल हिसाब, यानी हमने तो आपको इख्तियारात और सब कुछ दे के तकदीर और नसीब आपके हाथ में दे दी है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह तो हिसाब लेने में बिल्कुल तेज़ है और हर वक्त तैयार है। और यौमा यक़ूमुल हिसाब, और हिसाब वाला दिन, क़यामत वाला दिन जो होगा, और फिर ज़रे ज़रे का जो हिसाब, इन सारी चीज़ों पर अगर हमारा यकीन है तो फिर हमें अपने हिसाब की भी तैयारी करनी है और आखिरत की भी फ़िक्र करनी है, और यौमा यक़ूमुल हिसाब को भी देखना है, और फिर अपनी तकदीर और नसीब को भी ठीक करना है, और हमारे अपने हाथ में है। इन दो आयतों का असल मफ़हूम और जो मैंने आपके सामने पेश किया,
وہ یہی تھا کہ یہ تقدیر اور نصیب یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں اس کا خمیازہ بھی ہم خود بھگتیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارا تو منشور ہے قرآن قرآن اور صرف قرآن، اور یہی ہے ہمارا کام۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب